हेलो एवरीवन, स्टॉक जिनी के स्टॉक्स बाय सेल सिग्नल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में भी हम 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर आपको जो है बाइंग रिकमेंडेशन में आपको बताऊंगा कि किस स्टॉक्स में बाइंग बन रही है, कहां पर आपको बाय करना चाहिए, क्या उसके स्पेसिफिक टारगेट होंगे और कहां पर आपको उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं एपिसोड 1 में जो स्टॉक्स मैंने आप सभी को शेयर किए थे, जो रिकमेंडेशन मैंने दिए थे उसके परफॉर्मेंस के बारे में। हालांकि टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, बट इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब हम नेक्स्ट जो है एपिसोड बनाएंगे तो एपिसोड 1 में जो स्टॉक्स दिए थे उसको भी हम रेगुलर बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए रहेंगे। तो आने वाले जो भी हम वीडियोस बनाएंगे उसमें जो पीछे के स्टॉक्स दिए हैं, ताकि आप ना कनेक्ट रहें कि पहले क्या दिया था, उसका क्या परफॉर्मेंस है, तो आप एक तरह से ट्रैक भी कर सकते हो कि भाई जो भी स्टॉक्स हम लोग दे रहे हैं उसका क्या एक रिजल्ट्स रह रहा है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि जो भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उस पर रिलाई करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यदि आपने जो है एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप उसको भी देखो। वहाँ पर आप किस तरीके से स्टॉक्स मैंने वहाँ पर सेलेक्ट करे हैं, तो आपको थोड़ा सीखने को भी मिलेगा, यानी लर्निंग तो है ही है, साथ के साथ अर्निंग की भी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि एपिसोड 1 में जो रिकमेंडेशन डेट थी वो 26 मई में मैंने वीडियो डाला था यहाँ पर। और यहाँ पर 4 स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की थी: डिविज लैब, टीवीएस मोटर, एक्साइड इंडस्ट्री एंड एसीसी। ठीक है, तो इनके जो बाइंग प्राइस हैं आप स्क्रीन पर देख लो जो भी हैं। ठीक है, डिविज लैब का, टीवीएस मोटर का और एक्साइड इंडस्ट्री का और एसीसी का। बेसिकली मेरा जो मेन कंसर्न है बताने का कि 26 मई में हमने ये स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे आप लोगों के लिए, और विद इन 2 वीक्स में जो रिटर्न है वो 12.53 का रिटर्न है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, वेरी गुड रिटर्न। साल भर में भी यदि ऐसा रिटर्न मिलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। बट कुछ स्टॉक्स जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, यदि इफ़ यू कैच देम करेक्टली एंड ऑन टाइम, तो इस तरह के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो टारगेट था मेरा, पहला डिविस लैब का 4585 का ऑलरेडी अचीव हो चुका है, यानी जो आउट ऑफ 4 स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स ऑलरेडी हम लोग टारगेट अचीव कर चुके हैं, 2 में, और 1 में करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये 3 स्टॉक तो मैं ये बोलूँगा कि ऑलरेडी आपका 12% 13% के आसपास प्रॉफिट में है। एसीसी जो बचा हुआ है इसके अंदर, वो स्टिल अभी बाय जोन में है, तो आप चाहो तो उसको फिर से बाय कर सकते हो। फंडामेंटली स्टॉक इज़ वेरी स्ट्रांग, टेक्निकली इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल स्टॉक, तो इसी में फिर से बाइंग बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें इसमें जो है बाई पोजीशन बना के चलने चाहिए फॉर दीज टारगेट्स। वीडियो देख लो आप, वहाँ पर आपको टेक्निकल न्यूज़ का समझ आ जाएगा। तो अब आज के टेक्निकल व्यू पे चलते हैं। आज मैं आपको कौन से 2-3 स्टॉक्स बताने वाला हूँ। बताने से पहले मैं फिर भी आपको ये बोलूँगा कि जो भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप जो होराइजन है उसको थोड़ा सा लंबा रखें। ऐसा नहीं कि आपने आज बाई किया, आप सोचो कि जो है 1 दिन में 2 दिन में मेरे को जो है प्रॉफिट मिल जाए। देखो, पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है जैसे यहाँ 2 वीक्स में मिल गया, हो सकता है उसमें 1 वीक में मिल जाए, हो सकता है उसमें 3 वीक लगे। तो मैं 3 से 6 महीने का एक जो है होराइजन लेके चल रहा हूँ कि ये टारगेट हमें मिलने चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट भी मेंशन है यहाँ पर, जिस जिस हिसाब से स्टॉप लॉस है उस हिसाब से टारगेट है। तो आप उनको अच्छे से समझ के फिर आप उसमें अपने जो है जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके हिसाब से ही आप करना उसमें। तो आइए चलते हैं। तो पहला जो स्टॉक मैंने यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है वो है ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, राइट। तो ये जो ICICI का जो स्टॉक है, इसमें जो पैटर्न है मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल व्यू समझा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है स्क्रीन पे आप देखोगे तो चीज़ें मार्क करी हुई हैं, सारी ड्राइंग्स बनाई रखी हैं, तो आप सिर्फ आप इनको देखकर भी अपनी जो है बाय सेल पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा थोड़ा सा कंसर्न रहता है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो जोन है, ये एक तरह से एक सप्लाई जोन बना हुआ है स्टॉक्स के लिए, ये इसके आसपास आता है और फिर थोड़ा सा डिप ये दिखाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अब जब देखोगे 150 और 200 का जो EMA है उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये जो डिप आया है वो एक इवेंट वाला डिप है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको एक्सेप्शन ले सकते हैं। ऐसे बड़े इवेंट में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में आया है, यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार डिमांड जोन में आके इसने इस जोन को पूरा रिस्पेक्ट दिया है। तो ये हमारा एक सप्लाई जोन है। यदि इसको ब्रेक कर देता है, यानी जब जो है सेशन ओपन होगा ट्रेडिंग सेशन ट्यूसडे में,
तो यदि आपको ये स्टॉक जो है 630 640 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखता है तो मैं आपको सीधे बोलूँगा आप इसमें अपनी पोजीशन इनिशिएट कर दो, बाय पोजीशन बना लो। ब्रेकआउट मिल चुका है और वो सस्टेन करता है तो आपको डेफिनेटली वहाँ से ऊपर की रैली देखने को मिलेगी। और रैली जाती है तो जो टारगेट देखने को मिलेगा वो टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से आपको 760 का जो है पहला टारगेट रखना चाहिए। दूसरा टारगेट भी इसमें मैंने दिया हुआ है जो 826 का है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है तो इसको जो है इतनी जल्दी ये रुकेगा नहीं, जब बढ़ना चालू होगा तो जल्दी थोड़ा बहुत डिप आते हैं बट ठीक है, इट्स ओके। बट ये जो टारगेट है हमारा 760, उसके बाद 826 का, इसमें 2 टारगेट हम इसको लेके ट्रेड कर सकते हैं। 3 से 6 महीने का होराइजन है, थोड़ा ज़्यादा भी रखोगे तो चलेगा, अच्छा स्टॉक है, ठीक है, आप अपने इसमें पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो। उसके बाद इसमें एक चीज़ और जो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और थोड़ी कुछ रीजन की वजह से यहाँ पर फिर से इसमें जो है सप्लाई जैसा मोमेंटम क्रिएट हुआ और ये फिर नीचे आने चालू हुआ, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस वाले जोन में आप फिर से एक्यूमुलेट कर लो थोड़ा सा जो है, क्योंकि देखो आपका होराइजन लंबा है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये नीचे आता है इस वाले जोन में तो अब यहाँ पे मैंने ACZ लिखा, नहीं एक्यूमुलेशन जोन जो है 540-60 की रेंज में भी आप इसमें एक्यूमुलेट करो स्टॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं, यानी बाय ऑन डिप जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर आप बाय करो। जो स्टॉप लॉस जो रखना है वो जब ये 200 और 200 का जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे जब ये ट्रेडिंग करना चालू कर देता है तो उससे थोड़ा सा 10-15 पॉइंट नीचे, यानी 499 पर मैंने यहाँ पर SL आपको डाला है। ये जो SL है काफ़ी यहाँ पर इसने काफ़ी सपोर्ट लिया हुआ है पास्ट में, तो ये मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी मेंटेन रहने वाला है। हालांकि इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए बट इट्स टेक्निकल भी प्रॉपरली, यदि ये नीचे आता भी है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करो थोड़ा सा, ठीक है, और जो है फिर इसको बढ़ने की देखो, यदि नीचे आता है तो 499 के नीचे आपको निकल जाना है। तो ये हो गया पहला स्टॉक। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में आपकी बाई पोजीशन है, 630 640 की रेंज में बाई पोजीशन है, 540-60 की रेंज में आप उसमें और जो है ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 499, टारगेट जो मेरा रहेगा टारगेट है 760 और दूसरा टारगेट है 826 का, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है आज जो है लिस्ट में है हमारे, वो है वोल्टास। तो वोल्टास में देखो काफ़ी बढ़िया पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करें 150 और 200 के EMA पे ऑलरेडी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी बुल रन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जो इंटरेस्टिंग और अच्छी बात ये है कि रिसेंट में आप देखोगे तो इसने जो है अपने हायर हाई एंड हायर लोस को मेंटेन करा हुआ है। एक्सेप्शन है 4 जून का, इलेक्शन डे था, बड़ा इवेंट था, हाल एक स्पाइक नीचे की तरफ गया है तो उसने लो ब्रेक करा, बट दिस कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आप इग्नोर करोगे तो इसने जो है अच्छे पैटर्न को फॉलो करा है और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट पे है। तो जैसे ही ये ओपन होता है और इसके ऊपर ये ट्रेड करता हुआ मिल रहा है आपको इस वाले जोन में 1500 के ऊपर, आप इसमें बाय पोजीशन बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और जो टारगेट इसके रहेंगे वो रहेंगे 1780 रुपये का टारगेट है इसका। उसके बाद दूसरा टारगेट इसमें आप 1917 के लिए जा सकते हो। और जो SL जो रहेगा मेरे हिसाब से इसमें जो SL रहना चाहिए ओवरऑल, ये रहना चाहिए 1220 का SL के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। देखो हालांकि 120 और जो है EMA के ऊपर है, बट ठीक है, इसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रहा है इस वाले जोन को, तो ये इसके नीचे मुझे लगता नहीं है कि इसमें जो है यदि नीचे आएगा तो इसमें ये नीचे फॉल आ सकता है। बट 1220 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है, आप यहाँ से ट्रेड करो, फर्दर टारगेट के लिए वेट करो, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन है इसका यहाँ पर, तो ये यदि नीचे यदि हायर हाई को मेंटेन कर रहा है तो ये अगले हाई के लिए भी ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ ट्राई करेगा। तो अच्छा स्टॉक है, मुझे अच्छा पैटर्न इसमें नज़र आ रहा है। तो और यहाँ पर हम जो है हमारी जो बाइंग पोजीशन बन रही है वो अच्छे जोन में बन रही है, तो हम टेक्निकल व्यू के हिसाब से इसमें ये पोजीशन बना सकते हैं। और अगेन 3 से 6 महीने का इसमें आप अपना जो है होराइजन रख के चलो, हो सकता है टारगेट्स हमारे जल्दी आ जाए, जैसे हमने लास्ट देखा अभी लास्ट एपिसोड में जो स्टॉक दिए थे 2 वीक में उसने अपने टारगेट्स दे दिए। तो ऐसा जरूरी नहीं 3 से 6 महीने में बोल रहा हूँ तो 3 से 6 महीने में ही आएगा, हो सकता है जल्दी आ जाए। कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से जो है ना टाइम लेते हैं मोमेंटम को क्रॉस करने में, तो हो सकता है थोड़े दिन वहाँ पर ट्रेड करो और फिर बाद में आपको ब्रेकआउट दे और आपके जो बाइंग प्राइस से ऊपर ही रहेंगे, तो ऐसा होता है जनरली, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक जो रडार में है जो काफ़ी समय से बहुत पॉजिटिव चल रहा है, दैट इज सीमेंस। सीमेंस के जो स्टॉक्स है वो अभी चल रहा है 7700 के से 7900 के रेंज में ये ट्रेड इसने करा है। और अभी का जो प्राइस है इसका वो भी 7800 के आसपास का जो प्राइस है ये चल रहा है। और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट वाले जोन में है, ऑलरेडी इसने प्रीवियस जो काफ़ी टाइम का जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर के जोन में ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में जो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का जो पैटर्न है ये फॉलो किया जा सकता है, यानी हायर हाई एंड हायर लोस के पैटर्न इसमें बन सकते हैं।
रिसेंटली बनते हुए दिख रहे हैं, बट एक शार्प रैली है और थोड़ा सा यदि करेक्शन आता भी है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा इसमें मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी जैसी रहेगी। और यहाँ पर आप इस वाले जोन में यहाँ पर आप इनिशिएट करो बाय, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जाता है तो ये अच्छी बात है, ऊपर आपको मिलेगा ही मिलेगा पैसा, लेकिन यदि थोड़ा सा डिप भी आता है तो यहाँ पर भी मैं आपको बाय ऑन डिप की सलाह इसमें देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप इसमें बाय ऑन डिप बनाओ और यहाँ पर ये एक्यूमुलेट कर सकते हो। इस वाले जोन में जो मैंने यहाँ पर ये डाला हुआ, यहाँ पर एक्यूमुलेट करो आप, थोड़े थोड़े स्टॉक्स यहाँ पे बाय करो, थोड़ा सा नीचे आता है तो वहाँ पे बाय करो और 9,429 के टारगेट के लिए आप इसमें वेट करो। और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो रहेगा 6,171 का। इसमें जो है आप अपना स्टॉप लॉस रखो और इसमें बिंदास बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप जो 3 से 4 महीने का जो है आप होराइजन रखो और जल्दी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर नए स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ से पैसा इन्वेस्ट निकाल के। तो 2 से 3 महीने में भी यदि आपको टारगेट मिल जाता है तो विच इज़ नॉट बैड। मैं ये बोलूँगा जो भी तीनों स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले एपिसोड में मैंने 4 स्टॉक्स आपको शेयर किए थे, वहाँ पे हम 4 में से 3 स्टॉक्स में 12-13% का रिटर्न हमें मिल चुका है, तो विच इज़ गुड। वहाँ पर ऑलरेडी टारगेट, हालांकि देखो यहाँ पे टारगेट मिल चुका है तो ऑलरेडी हमने टारगेट यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप टारगेट बुक करो। अभी ACC ऑलरेडी, यानी 3 आज हैं स्टॉक्स, जो आज के एपिसोड में 3 स्टॉक्स मैंने शेयर किए हैं और पिछले एपिसोड का जो एक स्टॉक्स ACC हमारा रह जाता है वो भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो कि आप अब जो है उसमें भी हमें बाइंग कर सकते हैं। यानी आज भी आप एक तरह से कहो कि 4 स्टॉक्स अपने पास हैं जो हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो अपने पैसे को जो है डाइवर्सिफाई कर दो 4 स्टॉक्स में एंड वेट फॉर द टारगेट और SL जो भी आपको मिलता है उस हिसाब से अपने जो है ट्रेड मैनेजमेंट को फॉलो करो। टारगेट 1 पे चला जाता है, आप थोड़े से प्रॉफिट बुक करो, थोड़ा सा ट्रेल करो और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो प्रॉफिट को। आई होप ये तीनों चारों स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप जब इनमें आप ट्यूसडे में स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग करना, तो इसमें ट्यूसडे में जब आप देखोगे यदि आपको जोन में मिलता है, मॉनिटर करो, वॉच करो और जब आपके रडार में जो पोजीशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है, जो रेंज मैंने आपको यहाँ पर बताई है, उस रेंज में आपको मिलता है स्टॉक, डेफिनेटली उसमें बाई पोजीशन बनाओ। यानी यदि यहाँ पर 630 के ऊपर जाता है बाय कर लो, नहीं जाता है तो वेट करो, जब जाएगा तब बाय करना, हड़बड़ी नहीं मचानी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। आई होप यू विल लाइक these episodes. This will come on a weekly basis or some bi-weekly basis or whenever the stocks comes into the radar. मैं आपके लिए जो है वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पर जो है 3 से 4 स्टॉक्स हर 2-3 हफ्ते में आपको जो है मिलते रहेंगे। तो आप स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड and share with your friends so that they can also get the proper recommendation, proper buy sell target के साथ उनको recommendation मिल पाए with proper logic कि क्या technical views के पीछे है। So thank you once again for watching this video. Have a great day ahead.